इसकी गलती है, ये मुसलमान है इसलिए मारा इसको। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The aftermath of Corona has been long lasting, so much so that there have been several people who've been out of jobs. One of them has been 28-year-old Ikhlaq Salmani of Saharanpur, a barber by profession, who was completely out of job and decided to go to Panipat to look for some sort of employment. Little did he know his fate, that he'd actually have his arm chopped off, allegedly, because the assailants found a tattoo with 786 written on it. We've come to his house now in Saharanpur to understand from him as to what exactly happened. While the police in Panipat has registered a case and are on the lookout for who did this, we've come to meet Ikhlaq and his family to know what exactly happened with him. As you can see, he's already had his right arm, which has been chopped off. There was a tattoo here, but I want to hear from his mouth itself. Ikhlaq ji, आपका हाल क्या है आप? ये सही है। तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे आपके टैटू था, क्या हुआ? पार्क में बैठा हुआ था जी, पानीपत के अंदर। तो पार्क में बैठा था तो वहाँ पे दो लोग आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया था, उन्होंने मेरे से मार पिटाई करी। मेरे को पानी की प्यास लगी, मैं पानी मांगने उनके ही घर पे चला गया। मेरे को पता नहीं था उनका ही घर है। उन्होंने अंदर खींच लिया तो उन्होंने पिटाई करी मेरी, अंदर बहुत बजाया। अरे मशीन से हाथ काट दिया, अरे द्वार से पल्ली तरफ कूदा दिया, अरे फाटक पे घेर दिया। As you heard that, his arm was chopped off with an RO machine and he was badly beaten up. और आपके सर पे भी चोट है, उन्होंने ईंट मारी। अच्छा, तो आपने उनसे पूछा नहीं क्यों मार रहे हैं, क्या हुआ? मेरा वो निकाह और हो गया। अच्छा, और उन्होंने आपसे आपका नाम पूछा, क्या हुआ एकदम जो उन्होंने मारा बहुत। We also have his mother with us and I've been told that he's not been feeling too well, so I'm also going to speak to his mother and his brother who's here with us. बीबी जी, आप बताइए, बहुत ही दुखद दुर्घटना है ये। मेरे बच्चे का हाथ काटा पानीपत के अंदर, बुला जहाँ We will try and speak to his brother now, who's to whom I think Ikhlaq was among the first to have dictated the sequence of events. इकराम जी, आप बताइए क्या हुआ? इसने आपसे भी थोड़ी बात की थी और अभी हम देख रहे हैं इनको बात करने में भी मुश्किल हो रही है थोड़ी। इसने होश में आने के बाद मुझे पूरी जानकारी दी है इस घटना की, जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है इसके बारे में। मैम, ये यहाँ से पानीपत गया था कारोबार की तलाश में। यहाँ पे कारोबार नहीं था हमारा, इसलिए कारोबार की तलाश में गया था। तो ये वहाँ पे इससे कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो इसलिए पार्क में बैठ गया। तभी दो लोग आए, उन लोगों ने इसको नाम पूछा, नाम पूछ के मारना पीटना शुरू कर दिया। तो नाम पूछने से ही मारना पीटना? जी मैम, इसकी गलती है, ये मुसलमान है इसलिए मारा इसको। तो मैम, और वो टैटू का काफी सालों से टैटू का क्या है उनके यहाँ पे? हाथ पे 786 बना हुआ था, वो तकरीबन 13-14 साल से था। वो उसको देखते ही आग बुबुला हो गई, उन लोगों ने मशीन से काट दिया। और आप ये भी जानते होंगे कि पुलिस ऐसा कह रही है कि इनके अगेंस्ट एक सोडमी का केस है, एक बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे और ये स्टोरी सोशल मीडिया पे जाके एक झूठी स्टोरी बनाई जा रही है। इसके बारे क्या कहेंगे? मैम, मैं इसके बारे में कहूँगा, एक ये मन घटत कहानी है, पुलिस रली हुई है इस घटना में। ये बताइए मैम, जब उनको ये पता था बच्चे की कहानी है, तो मुझे रेल का मामला क्यों बताया इसका? एसआई बलवान ने मुझे रेल का मामला बताया, अस्पताल में रेल का मामला, जो मेरे पास कागज़ तैयार हुए वो सब रेल के मामले, एक्सीडेंट लिख रखा है कागजों में। बताइए। और पानीपत क्यों गए थे? कह रहे थे आपका सलून है जहाँ पे आपके भाई और आप ये काम करते हैं, आपसे छोटा है, तो थोड़ा सा अगर हमें बताएंगे कि पानीपत जाने की ज़रूरत एकदम कैसे? मैम, हमारी कारोबार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया। मेरी दुकान नौनौता के अंदर ही है, यहीं पे देवन रोड पे है मेरी दुकान। तो मेरे पास काम नहीं है। तो ये भी मेरे पास ही काम करता था तकरीबन 15-16 साल से, तो इसलिए जाना पड़ा, काम नहीं है यहाँ का। और वहाँ पे पार्क में वैसे ही रात के वक्त बैठे हुए थे, वहाँ पे कैसे मिले ये लोग? मैम, रात का वक्त नहीं था, शाम का टाइम था, 7 बजे। पानीपत में इसकी एंट्री है, मेरे पास सबूत भी है इस चीज़ का, मैं बतला भी दूंगा मौके पे। तो मैं बतला रहा हूँ, तो 7 बजे का टाइम था, इस पर कोई रहने का ठिकाना नहीं था, ये रहने का ठिकाना तलाश कर रहा था। पर दुर्घटना रात के 10 बजे की है। मैम, ये जो है 7 बजे वहाँ बैठा, इसका नाम पूछा गया, उस टाइम ही प्लानिंग सब हो चुकी थी। ये वहाँ का एनसी है,
किशनपुरा का। तो ये सब ये ऐसा कहानी उसने तैयार की है। तो उसने वहाँ पे अधिकारी को भी मान लिया अपने समर्थन में ले रखा है। अधिकारी मान लिया बता रहे हैं बच्चे का मामला था वो था। तो मैम उन्होंने मुझे कभी पहले नहीं बताया। मैं खुद उन अधिकारियों को उनके घर लेके गया हूँ। अधिकारियों ने इस बात के बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं करा। तो जब हम उनके घर पे गए उन लोगों ने बतलाया, अधिकारी ऐसा बलवान ने उनसे कहा भाई सच सच बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया हमारा बच्चा गया हो गया था, क्या लगा इन्हें करा था, क्या लगा ना जी। कुछ ने तो ये कहा कुछ लोगों ने वहाँ पे। तो आपका ये कहना है कि जिन्होंने इन्हें पीटा उन्होंने ही बोला है कि इनका बच्चा उठा के लेके गया था? जी मैम, देखो जब बच्चा गया होता है, अगर हम मानते हैं इसी बात की गलती होती है तो इससे अदालत देती है। तो वो अपना आप तो नहीं दे सकता। तो अब आप कैसे इंसाफ, आप कह रहे थे आगे, आप मुझे बता रहे थे कि आप सिर्फ इसमें इंसाफ चाहते हैं। अभी आपने शायद बीच में वकील भी किया था, हमने किया था। अब आगे इस चीज़ दुर्घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं ये ऐसा जो मेरे अपने संगठन के लोग इस काम को देख रहे हैं, जैसे उनकी समझ बड़ा होगी तो मैं ऐसे करूँगा। क्योंकि वो लोग हर तरह से तैयार हैं मेरे साथ में, मतलब जान से भी पैसे से भी, और हर तरह से मतलब जगह जगह वकील से भी फ़ोन आ रहे हैं। वकील भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं फ़िलहाल। तो और आपको कोई बीच में तकलीफ़ आई हो? पानीपत सिविल हॉस्पिटल भी आप गए, उसके बाद पीजीआई रोहतक में थे, पर वहाँ पे भी आप कह रहे थे ठीक तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मैं मुझे पूरे पानीपत में मैं अकेला घूम रहा था। मेरे ये छोटा भाई है, एक ये छोटा भाई है। ये पानीपत के बारे में कुछ नहीं जानते, कभी नहीं गए। मैं कभी गया पहले, अब से 16 साल पहले मैं पानीपत में काम कर चुका, मैं वहाँ के बारे में जानता हूँ। तो मैं वहाँ पे मुझे उन लोगों ने तड़पाया भी, रुलाया भी, मेरा पैसा भी गिरान करा। मैं इतनी बुरी तरह से करा उन लोगों ने मुझे। मतलब मैं रेल का मामला बोला तो GRP वाले मामले को रेल का मामला बता रहे। तो मैं फिर मुझे एकदम से मैं कहता हूँ मेरी तहरीर लिख लो। वो लोग मेरी तहरीर नहीं लिखते, इसके बयान के ऊपर बांट देखते हैं, कहला बयान दे। तो ये बयान देता है तो मैं तहरीर लिख लेता हूँ। फिर तो तहरीर लेके मैं जाता हूँ GRP वाले कहने लगा ये तहरीर तुम्हारे अंडर में आती नहीं, जो मामला मेरे अंडर में नहीं आता भाई। मैंने कहा जी और कहाँ होगा, कहला किसान। और जब आप अस्पताल भी गए उन्होंने भी कहा कि पहले मुकदमा दर्ज होगा, आप कह रहे थे उन्होंने भी कुछ मुसलमान होने के बारे कहा था, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, उन लोगों ने मान लिया मेरी बात कोई सुनी ही नहीं। मैंने उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट की, सर इसका इलाज सही कीजिए, सही नहीं हो रहा है इसका इलाज, ये भी छुट्टी की भी काबिल नहीं है। छुट्टी भी एकदम से पीजीआई रोहतक में। जी मैम, जिस टाइम ये मामला सोशल मीडिया में वायरल होता है तो वो लोग पता नहीं कैसे एकदम एक्शन में आते हैं। जब अनफिट था, ये अनफिट कर देते थे वो लोग, एकदम से उन लोगों ने इसको कहा इसके बयान करा, तो बयान कराती है एकदम तुरंत छुट्टी कैसे हो सकती है मैम? उन लोगों ने छुट्टी एकदम से कर। तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? आप इनको चंडीगढ़ ले जाने की सोच रहे थे? मैम इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, दिन पे दिन इसकी हालत बिगड़ रही है। मैं कल चंडीगढ़ ले जा रहा हूँ इसको। चंडीगढ़ में कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैम कीजिए ही जाएगा वहाँ पे। अच्छा, और उसके लिए भी आपने कह रहे थे कुछ यहाँ पे खत लिखवाया है MP से ताकि कोई प्रॉब्लम ना? हमारे यहाँ के MP साहब हैं फजलुर रहमान साहब, जो यहाँ के मौजूदा MP है फिलहाल। उन लोगों ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है, इसके इलाज का सारा खर्चा वो करेंगे। तो आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा यहाँ जाके और आप लड़ते रहेंगे? आप मैम ये ठीक हो या ना हो, हम उनसे सारी उम्र लड़ेंगे। उन लोगों ने इंसानियत को तरतार किया है, जो लोग दरिंदे किस्म के लोग हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। I'll now leave you with the visuals of a 28-year-old Ikhlaq, who, as we can see, hasn't been feeling too bright. Family here, of course, his members, family members have come here to sort of, be there with him in this time of pain. And his brother, as we just spoke to, said that they will be taking him to PGI in Chandigarh, in a day where they're hoping that he can get proper treatment. Just to summarize, his brother, as he said earlier, said that his brother's fault was only that he was a Muslim. The allegations are that the people who actually attacked him while he was sitting in a park in Panipat was when he shared their name with him. It was a Muslim name, and he had the tattoo of 786 written, which has been on his forearm for the last 13 to 14 years. However, we will keep bringing you the latest on this case, as the police has a completely different story to tell. The Panipat police, however, claims this is a cross FIR, as Ikhlaq was already booked for sodomy by members of the same household who allegedly attacked him. हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, इसमें हमने FIR दर्ज की है। उन लोगों का कहना है कि भाई रेलवे लाइन के साथ उनका घर लगता है। रात को 24 तारीख की रात की बात है, 12-1 बजे के करीब वो उसका एक बच्चा है 7 साल का, उसका फादर जब उठता है पानी वगैरह पीने के लिए, तो उसने देखा कि बच्चा चारपाई पर नहीं है।
बच्चे को उसने शोर मचाया, इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया। तो जब वो रेलवे लाइन की तरफ का एक दरवाज़ा है उनके घर का, वो खुला हुआ था, तो उस दरवाजे की तरफ वो निकला। थोड़ी दूर चल के उसका बच्चे को कोई एक अननोन पर्सन लिए हुए था वहाँ पर, और वो नग्न अवस्था में थे दोनों। और फिर इन्होंने उसको बच्चे को पकड़ा और उसके साथ उनकी हाथापाई हुई है, और फिर वो ग्रिल कूद करके रेलवे लाइन की तरफ वो भाग गया लड़का। तो ये FIR बच्चे की विक्टिम है, उसमें उस 2 FIR हमने दर्ज की। फिर GRP से सूचना प्राप्त होती है कि किसी भी आदमी का हाथ कटा हुआ है और वो PGI में है, तो उसमें GRP ने FIR दर्ज की है। वो हमारे पास अभी आई नहीं है FIR, 0 FIR करके उन्होंने हमारे पास भेज दिए, लेकिन वो शायद अभी पहुंची नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो FIR हमारे पास आ जाएगी, उसको रजिस्टर करके आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जैसे हालात हों उस हिसाब से करेंगे। DSP Satish Kumar told the Print that a 3-member SIT was constituted on Friday evening to look into the allegations in both the cases. Meanwhile, back in Saharanpur, Ikhlaq's family is unable to get over what's happened. Dissatisfied with the medical treatment offered to Ikhlaq, his brother is all set to take him to PGI Chandigarh and run a campaign on social media to get justice for Ikhlaq. With Praveen Jain in Uttar Pradesh, Saharanpur, this is Anisha Bedi for The Print.